सब लोग लिस्ट करना है एक एक करके, ठीक है? चैट में बोल सकते हो या फिर यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, ठीक है? सबसे पहले असर्टिव लोग मुझे बताओ क्या क्या यूजुअली मिस्टेक्स आप करते हो। फोमो सर, यस फोमो। ट्रेडिंग में फोमो। फोमो, ओके। और एग्जिट जल्दी कर देना। ओवर ट्रेड, ओके। टी वाले मुझे बताइए आपके क्या क्या मेजर इश्यूज हैं। स्ट्रैटेजी चेंज करना बार बार, एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली ट्रेड ना करना। और मेरा भी एंट्री ऐसा ही लेने था, का टी कॉन्फिडेंस वाला। ही नहीं आता। देखो मैं छोटा सा डिफरेंस नोटिस कराना चाह रहा हूँ, ये तो मैं प्लान नहीं किया था, हो सकता है सबके सिमिलर भी आ सकते थे। सब में दोनों रहेंगे बिकॉज आप एक तो बिगनर ट्रेडर्स हो, दोनों रहेंगे आप में। लेकिन आप ये नोटिस करो ज्यादा बोल्डली क्या आ रहा है। असर्टिव में फोमो है। फोमो किसको आता है? जिसको लगता है कि यार मुझे चीजें पता है, ठीक है, मुझे चीजें पता है, अब यहाँ मिस हो रहा है मेरा, वहां मिस हो रहा है, जल्दी एग्जिट करना, वो तो खैर एक सेकेंडरी प्रॉब्लम, बाद में उसको एड्रेस करेंगे। फोमो और ओवर ट्रेडिंग आ रहा है असर्टिव लोगों में, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। विच इज वाई जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको कॉन्फिडेंट करना है, और जो अंडर कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट वाला क्या कर रहा है? स्ट्रैटेजी स्विच किए जा रहा है, मतलब यही तो बता दिया कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दोनों को कॉन्फिडेंस के लेवल पे लाना है, दैट इज द गेम। तो दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग रहेंगी। असर्टिव वाले को क्या करना है? अपने आप को लिमिट करना है, और टर्बुलेंट वाले को क्या करना है? अपने आप को पुश करना है। और बताइए, और प्रॉब्लम्स बताइए आप। अंडरस्टूड। भाई होप ट्रेडिंग होता है बहुत बार मेरे से। तो स्टॉप लॉस काफी बड़े बड़े लगते हैं। कुछ ज्यादा ही देर होल्ड कर लेना। वाह, कितना ब्यूटीफुली पैन आउट हो गया, मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर, एकदम क्लियर क्लियर। असर्टिव और टर्बुलेंट का क्लियर डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कितने लोग इंटरेस्टेड है 2 मिनट में इन प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए? एवरीवन सर। ठीक है, सब अभी तक तो सब है ना, 2 मिनट बोल दिया, इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा, सबने बोल दिया, ठीक है। तो सब लोग क्या करना है, सबसे पहले तो पानी वानी पी लो, मुंह अच्छा सा नॉर्मल हो जाए, माउंट ड्राई ना हो, जहां बैठे हो कंफर्टेबली बैठो। कोशिश करो कि आपके पांव ग्राउंड को टच कर रहे हैं, नंगे पांव, bare feet that touching the surface of the ground, ठीक है, फ्लैट ऐसे। और हाथ अपने लैप पे ऊपर, थाइस पे ऐसे, अपवर्ड्स फेसिंग, थाई पे ऊपर रख दो, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ योगा बट ऑल्सो मिक्स विद सम मॉडर्न साइंस। इसको हम कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। 4-7-8 इज डिराइव बाय साइंटिस्ट। ये 1 से 2 मिनट के अंदर आपके नर्वस सिस्टम को वापस टेबल लेवल पे ले आता है। तो शुरुआत में डोंट डू इट राइट नाउ, एक बार मैं आपको डेमो दिखाता हूं एंड देन यू डू इट नाउ। अगर किसी के सांस भारी हो रही है या कुछ हो रही है, यू डोंट हैव टू कंटिन्यू दिस, यू कैन पॉज, हम बाद में आपका डिस्कस कर लेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। लैप पे हाथ रहेगा ऐसा, एंड देन 4 सेकेंड्स ब्रीद इन। सांस यहां नहीं भरनी है, बेली में भरना है, ठीक है। 4 सेकेंड्स ब्रीद इन, 7 सेकेंड्स होल्ड, एंड देन 8 सेकेंड्स ब्रीद आउट। तो जब ब्रीद आउट कर रहे हो आपकी बेली एकदम खाली, ठीक है। यू कैन रिपीट दिस फॉर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और 10 टाइम्स, ठीक है। नाउ किसी को 1-2 बार और करना है, आप अपने से कर सकते हो। विल टेक अ पॉज, फील द मोमेंट आपके आसपास जो जो हो रहा है, अवेयर हो जाओ। डोंट ट्राई टू जंप बैक इन, ट्राई टू स्टे काम, ट्राई टू बी अवेयर एंड नोटिस। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। आप रोज 2 मिनट करेंगे, योर कॉन्फिडेंस एंड योर बैलेंस विल कम बैक टू द सेम स्पॉट। लाइट लग रहा है सर, मेरा काफी लाइट, सांस छोड़ते मेरा समय हाथ भी बहुत तो सही नॉर्मल हो गया था। हल्का लग रहा है वो। हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, सही है। हाँ रिलैक्सिंग लग रहा था। काम बिल्कुल। स्पेशली आपके सामने जब ट्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो फोमो पार्ट है ना असर्टिव लोगों का, जो ट्रेड्स आ रहे हैं जो मिस हो गए, क्योंकि अगर आप अपने आप को ये बोलते हो कि मेरा ये ट्रेड मिस हो गया यार शिट, देन आप साथ ही साथ अपने आप को ये भी बोल रहे हो एक ट्रेड मिस हो गया इसका मतलब मैं और ले ही नहीं सकता, मेरे लिए यही था मेक इट और ब्रेक इट। जैसे हमने कल बात किया था, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग एल्स। तो जब आप कोई एक मैसेज भेज रहे हो अपने माइंड को कि अभी ये फोमो हो गया या अभी ये ट्रेड मिस हो गया मेरे से, देन यू आर आल्सो सेंडिंग द मैसेज कि हाँ यार तेरे में इतनी ही कैपेबिलिटी है कि तू ये ट्रेड अगर मिस कर दे तो तू कभी जिंदगी में पैसे नहीं बना पाएगा। चाहे आज मार्केट 1 करोड़ पॉइंट भी गिर जाए, मतलब जीरो नेगेटिव कुछ भी हो जाए मार्केट को, डजंट मैटर, मार्केट रोज रहने वाला है, ऐसे फॉल्स वापस मिलेंगे। दैट इज द मैसेज यू हैव टू सेंड योरसेल्फ। आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म थिंकिंग का माइंडसेट लाना है, राइट? और जितना आप स्टेबल होगे, जितना काम हो गए, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली ये टर्बुलेंस तब ठीक होगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। टर्बुलेंस प्रैक्टिस से ठीक होता है, प्रैक्टिस से, छोटे प्रॉफिट्स बुक करने से, जो हमने कल डिस्कस किया है।
अभी लाइक आज के दिन क्या हुआ, एक ट्रेड लेना था, थोड़ा एनालिसिस किया, कंपोनेंट्स देखने गया, तब तक ना ऑप्शंस के चार्ट में वो प्राइस चला गया। सिंगल स्क्रीन है, कंपोनेंट्स के चार्ट देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, वो प्राइस चला गया मेरे बाइंग प्राइस से, ठीक है। एंड देन आई वेटेड कि कैंडल क्लोज होगा तब एंट्री करूंगा। कैंडल क्लोज हुआ तब मैंने एंट्री करी, बट वो जो फियर होता है ना बड़ा एसएल का, पहले 25 पॉइंट का एसएल था, वो 50 पॉइंट का एसएल हो गया। तो वो 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे, मतलब 100 रुपए के प्रॉफिट पे मैं निकल गया, जस्ट बिकॉज मेरा ब्रोकरेज कवर हो जाए, मैं निकल जाऊँ। उसके बाद जो मूव आता है उसके साथ डील करना यार इतना मुश्किल हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है सर फट जाएगा मेरा। ये कौन बोल रहा है? विशाल। सो यू आर रिग्रेटिंग कि आपने वो बड़ा मूव कैप्चर नहीं किया। हाँ, अभी तक हमने क्या बात की? कोई और इल बी अ गुड एक्सरसाइज, किसी भी और को थोड़े भी पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं कि हमने क्या शेयर किया है, कि कैसे रिग्रेट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? एनीबॉडी? लॉस डिसाइड करके एंड प्रॉफिट डिसाइड करके टारगेट कर सकते या हैं। और इन्होंने एंट्री भी फोमो में ली है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। तो वो अगर अवॉइड करते तो भी चल, इमोशनल बैलेंस रहता है, स्टेबिलिटी रहती है उनके पास। बस सर मेरे को एक लास्ट प्रॉब्लम है, एसएल देने की हिम्मत नहीं आ रही, मतलब वो लॉस लेने का हिम्मत नहीं आ रहा। देन डोंट ट्रेड। अगर ये नहीं कर पा रहे आप, लॉस तो देना ही है, देना ही है। ऐसा Yes. नहीं कि चांस की बात है, कोई 100% एक्यूरेट नहीं है, लॉस देना ही है। अगर तुम लॉस नहीं दे रहे तो दैट मींस तुम ट्रेडर नहीं बने अभी तक। मैंने ये सारी चीजें डिसाइड करके स्टार्ट किया था, सब कुछ डिसाइडेड था, एवरीथिंग इज फाइन, You're बट risking way रियल too much. मार्केट में You're risking way सर too much. सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। Then that means you're risking way too much. ओके Don't trade options. सीधी सी बात है। ओके ओके, समझ गया। Don't trade options. You're not ready. है ना? कैसा आएगा कॉन्फिडेंस? Because you'll become a consistent trader. हमें कंसिस्टेंसी के लिए एम करना है। आज चाहे मार्केट 3000 पॉइंट गिर जाए, चाहे, और आपने मिस कर दिया, आप ये सोचो ना कि मैं अभी सीख रहा हूं भाई, ये 3000 तो आज गया ना। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट जिंदगी भर अब मुझे 3000 पॉइंट नहीं देगा, कभी तो देगा। बट यू हैव टू बी रेडी टू टेक अवे दैट 3000 पॉइंट। क्या आपने 2008 की रिसेशन से पैसे कमाए? रिग्रेट क्यों नहीं कर रहे उसको? बहुत बड़ा पैसा था उधर। वर्ल्ड वॉर के टाइम आपने क्या बंदूक बेचे, पैसे कमाए? क्यों रिग्रेट नहीं कर रहे उसको? बिकॉज यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट बॉर्न, यू डोंट नो हाउ। राइट नाउ यू आर नॉट रेडी, यू डोंट नो हाउ। नेवर रिग्रेट इज द वर्स्ट इमोशन टू हैव, वर्स्ट इन ट्रेडिंग एंड इन लाइफ। गिल्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कुछ नहीं उखाड़ोगे रिग्रेट करके, खुद की मार रहे हो आप लोग रिग्रेट करके, लिटरली। आप एक दिन सीख रहे हो ना, और लेट्स से आपने 10 दिन भी सीख लिया, एक दिन का रिग्रेट वो 10 दिन को लेके चले जाता है। रिग्रेट आती की बोलने का, नो नो आई डोंट वांट दिस इज नॉट, दैट्स गोना नॉट एन इमोशन दैट्स गोना ग्रो मी। इस इमोशन से आप ग्रो नहीं करोगे, आप नीचे जाओगे बस। इन लाइफ ऑल्सो, जिंदगी में भी रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। यू नीड टू हैव लेसन्स, नॉट रिग्रेट्स। कभी नहीं। उससे क्या सीखा, इस फॉल से क्या सीखा, क्यों हुआ ये फॉल? अगर आपने वो सीख लिया ना, आपने पैसे से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कमा लिया है। आज लेसन जो लिया है ना आपने, आपको जिंदगी भर इतना कमा के देगा कि हाँ, जैसे जैसे ये सिनारियो बनेगा तब फॉल आता है। लेकिन अगर मैं टारगेट अचीव कर रहा हूं एंड इट इज गिविंग मी द टारगेट, एंड वो अचानक से जैसे ऐसा कोई फॉल आता है, एंड वी नो हाउ मेनी मंथ्स वी हैव सीन द मार्केट इन द रेंज, सो उस समय साइकोलॉजी बहुत ज्यादा ऐसे हिल जाता है इन द सेंस, ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत है या फिर वो चीज, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड डीप डाउन ये पता रहता है कि इसको होल्ड करना चाहिए था। आज जो 40 रुपए का प्रीमियम था वो 200-300 भी गया। रिग्रेट मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सर वो समझ रहे हैं कि ऐसा फॉल रोज रोज नहीं दे। मेरे को ये चीज नहीं कि मैं मार्केट से पैसा नहीं बना पाऊंगा या फिर मैं अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं मतलब इस फॉलो कर मार्केट से पैसा बना के भी वेस्ट है। सही कह रहे लक बेस्ड है, सही कह रहे सर, किस्मत है। आज की किस्मत आपकी नहीं चली, बिग डील, दैट्स इट। बस आज की नहीं चली, क्यों? ये सोचो ना, ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आपको। ये बिलीफ होना चाहिए कि नहीं, देयर इज सम पावर, इट कुड बी योर कर्मा, डेस्टिनी, समथिंग। किसी चीज में तो बिलीव करना पड़ेगा आपको, जी जी है ना? आपका रिलीजन हो गया, यूनिवर्स हो गया, एनर्जी हो गया, सेल्फ बिलीफ ही हो गया, आपका फ्यूचर सेल्फ, कुछ भी चीज तो है ना जिसमें आप बिलीव करते हो। सबने किया है कि एकदम कोई है कि नहीं नहीं मुझे किसी चीज पे बिलीव ही नहीं है? नहीं, मेरा बिलीफ सिस्टम है। आपका है? आई एम जस्ट आस्किंग एवरीबॉडी। सर है बहुत स्ट्रॉन्ग,
सब में कुछ ना कुछ तो बिलीव होगा ना, इट कुड बी योर रिलीजियस बिलीव्स, इट कुड बी योर यूनिवर्सल बिलीव्स, कुछ ना कुछ। तो अगर आपको बिलीफ है, उस बिलीफ पे भरोसा रखो ना कि वो जो पावर है दैट इज मेकिंग मी नॉट ट्रेड टुडे, मे बी इट इज फॉर माय गुड। इसमें तो मानते हो ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसको सारा हाँ भैया, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। yes. आज मिस कर दिया अच्छे के लिए हो रहा है, आज प्रॉफिट कर लिया अच्छे के लिए हो रहा है। ये बिलीफ आपको होना ही चाहिए। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है भैया। इट गेट्स हार्ड, बट वही एक डेस्परेशन है कि एक ही दिन में इतना सब पैसा बन जाएगा, एक उसके ही बाद दिन में क्या अमीर कर, हो उसका ये जाएगा। सोचो ना उस पैसे का क्या कर लोगे एक नहीं दिन। भैया वो चीज नहीं, जैसे कि मैंने जो भी प्लान किया वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, खत्म। मेरे को टारगेट मिल गया, ठीक है, आई एम डन फॉर द डे, ठीक है, उस समय मैं आना था, वो वाला सेटअप बना, मैंने एग्जीक्यूट किया, कोई इमोशनलेस, ठीक है। लेकिन भैया जैसे कि ऐसा मतलब कि अगर अचानक से फॉल आता है एंड डीप डाउन हमको ये पता था कि अगर मैं 40 रुपए का रिस्क लेता तो मे बी ये ट्रिपल या 4 गुना हो जाता, मे बी मेरे पास 4-5 और एसएल देने के लिए मेरे पास और फंड आ जाता। इट्स नॉट अबाउट ओनली फंड की मेरे को एक बिलीफ सिस्टम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब कि ये कैसी बात है सब पता है, चीजें, अगर मैं लेकिन घोड़ा होता तो मैं घोड़ों की रेस में भागता। अगर मगर का क्या करना है भाई जिंदगी में। जी भैया, जी भैया, थोड़ा सा अगर बिलीफ मगर सिस्टम पे काम करना मेरे को, अगर तो भूल ही जाओ। अगर मैं अंबानी का बेटा होता तो आज मैं भी शादी कर लेता। अबे अगर का क्या करोगे, अगर मगर से जिंदगी नहीं चलती है। थैंक यू भैया, थैंक जो यू, हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ भूल जाओ। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अगर वो वाला प्रॉफिट आप उठा भी लिया ना, आप जो बोला था अगला 4 एसएल का, वो 4 एसएल में दे देगा आप, क्योंकि वहां पे भी रुकेगा। और फिर बड़ा क्या? एसएल देगा, बड़ा एसएल देगा। I'll tell you the scenarios also that can happen। यहाँ ले लिया हमने, लेट्स से एक लॉट में हमने 5,000 उठा लिया गलती से। अब क्या करेंगे, अरे 5,000 आ गया ना, अब हम लेंगे फालतू के लॉस अगले 7 दिन तक। चलो 5,000 है, हम ये 1,000 की जगह आज 1,200 देंगे, चलेगा, ओवर ले कॉन्फिडेंस, जा 2,000 लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है हाँ अपन। भैया, सेम एग्जैक्ट बस सेम। ओवर बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस। सो आज जो हुआ ना आपके साथ बहुत सही है। तो ये मत सोचो कि 40 का 100 हो जाता, तो ये सोचो कि मैंने कितने पे क्लोज किया। हाँ सर, वो लीडर नहीं हो टारगेट रहा मिला सर। मेरे को, मैं इमोशन लेस होके दिख रहा था कि 4 दिन से वहीं आ रहा है, कोई नहीं, इमोशन लेस होके मेरे को पता है वो अगर पलटा तो मेरा एसएल भी लेके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट बुक कर दिया। अब कैसा है ना, अब यही चीज 1 साल बाद सोचो। अब ये मत सोचो, अब ये डोंट थिंक यू आर टॉकिंग टू सत्यम पांडे ऑफ 2023, थिंक यू आर स्पीकिंग विद द सत्यम पांडे ऑफ 2024, जो कि सारे रूल्स फॉलो करता है। उनसे बात करो कि सत्यम भाई ये जो मैंने आज किया मेरे लिए कैसा था, और अब जो 2024 में आप कर रहे हो रूल्स के साथ, अब कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। खुद से ही पूछो, व्हाट यू वांट टू बी, उसी से पूछो। अंडरस्टूड भैया, अंडरस्टूड। वही आपको जवाब दे देगा कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ये सब कुछ नहीं है। तू आज एक क्वांटिटी से कर रहा है, अभी देख ना, तू 1 साल खाली डिसिप्लिन से करने लग गया, अब तू 10 क्वांटिटी ले रहा है। जितना तेरा एक दिन का प्रॉफिट लॉस हुआ करता था, उतना तू अब एक एक टिक में दे रहा है। थैंक यू भैया, होप फॉर द बेस्ट भैया, होप नहीं, वर्क फॉर द बेस्ट। वर्क फॉर द बेस्ट, यस यस, थैंक यू दिस इज मेंटल वर्क, दिस इज कंप्लीटली मेंटल वर्क। इसमें आपको फिजिकली कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना है। इट्स कंप्लीटली मेंटल। उसी में आपको ए बनना है। ए यानी कि थोड़ा सा असर्टिव बनना जरूरी है। असर्टिव यानी डिसीजन ले लिया, स्टिक, खत्म। टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए माइंड, चलते नहीं रहना चाहिए एक जगह, स्टिक। It's not about winning one match. It's not about hitting 6 sixes in one match. It's about winning the entire tournament. आपकी जिंदगी का टूर्नामेंट जीतना है आपको, और वो जीत तभी हासिल होगी जब आप एक कंसिस्टेंट प्लेयर बन पाओगे। ईशान किशन अगर कोई क्रिकेट फॉलो करता है तो सबको टीम में जगह नहीं मिलती है। क्यों? बिकॉज कंसिस्टेंट नहीं है लोग। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आज 500 कमा रहे हो, कल 400, उसके बाद 600, फिर 200, लॉस किया 200, 500, 400, इसी रेंज में इक्विटी ट्रेडिंग जब आप करोगे। बस ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें 1-2 महीने के लिए। उसके बाद कैसा होगा ना, आपका माइंड ऐसे हो जाएगा जब आप लॉस प्रॉफिट कर रहे होगे ना, पहले तो वो 500 हो गया, क्रेजी क्रेजी क्रेजी, या 5,000 हो गया, नाइस नाइस नाइस। उसका आई मीन शुरू 1 मंथ में आपका ऐसा रहेगा, 1,200 का लॉस हो गया, 2,100 का लॉस हो गया, वाह प्रॉफिट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपके लिए आदत बन जाएगी। देन यू बी लाइक 500, हाँ ठीक है, डन, ओके, क्लोज, खत्म, बंद, यू बैक टू योर लाइफ। फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। दैट्स हाउ इट शुड बी। डिफरेंस बस ट्रेडिंग में और जॉब में यही है कि जॉब जो है ना 30 दिन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो आपको थोड़ा पैसों से उतना डिफरेंस बन के रखता है। एक दिन आ गया, उसी दिन उड़ा दोगे, उसी दिन क्रेडिट कार्ड के बिल भर दोगे, जो भी करते हो।
इसमें क्या है ना, इंस्टेंट आपको फीडबैक मिल रहा है कि जो आपने किया है वो सही है, प्रॉफिट हो जा रहा है, जो आपने किया वो गलत है, लॉस हो जा रहा है, इसलिए दिमाग हिल जा रहा है। हमारा पैसों से रिलेशन सही नहीं है, स्पेशली एज इंडियंस। हमारे घर में पैसों की बातें नहीं होती, हमारे लिए पैसा अभी भी रूट ऑफ ऑल इवल है, विच इज वाई आवर रिलेशन विद मनी इटसेल्फ इज नॉट गुड। हम सोचते हैं पैसा आना यानी कि नेगेटिव चीज, ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पैसा ठीक है। ये भी स्टोरीज बोली जाती होगी ना, जितनी चादर उतने पांव फैलाओ। भाई अगर आप लंबे हो तो क्या करें, चादर बढ़ा देती है। चादर बड़ा खरीदो। अमीर लोग के घर पे कितने प्रॉब्लम्स होते होंगे, उनको पैसा कहाँ रखना है ये नहीं पता। ये क्या फालतू की बात है, व्हाट्स रॉन्ग विद अर्निंग मनी। ये माइंडसेट अपना सही कर लो कि पैसे कमाने में कोई खराब बात नहीं है। पैसा इज नॉट द नेगेटिव एस्पेक्ट, कैरेक्टर मैटर करता है। तो शुरुआत में ट्राई टू फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट, डोंट ट्रीट इट लाइक 2020, ट्रीट इट लाइक अ टेस्ट मैच। आराम आराम से खेलना है। हम सिर्फ सिंगल्स ही मारेंगे ना तो बहुत पैसा बनेगा। भाई आप अभी भी अगर जाओगे ना बैंक्स में, 7%, 10%, मैक्स टू मैक्स 10%, पता नहीं कौन देता है, बट 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको साल का। यहाँ दिन का कमा रहे हो, हफ्तों का कमा रहे हो, महीनों का कमा रहे हो। ऑप्शन सेलिंग में वो महीने का 20% कमा रहा है, महीने का। यानी कि बैंक का 12-13 साल का रिटर्न भाई एक साल में कमा ले रहा है। दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। और वो एक बार आप करने सीख जाए तो बहुत बड़ी वेल्थ होती है, बहुत बड़ी वेल्थ बहुत है, बड़ी वेल्थ बहुत बन बड़ी, जाए। बहुत ज्यादा है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो इसी नोट पे आज का सेशन एंड करेंगे। ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, थिंक ऑफ इट एज अ टेस्ट मैच। बिकॉज अगर आप ये सोचोगे ना कि ठीक है आज मेरा लॉस हो रहा है, आज मिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है 3 साल बाद मेरे साथ क्या हो सकता है, जैसे ये माइंड में ले आओगे ना आप, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यार मेरा गोल तो 3 साल का है, आज तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है उसका, डजंट मैटर, आपके लिए ये मैटर ही नहीं करेगी। आज छोटे सा एक छोटे से 3 घंटे के रेंज में क्या हो गया मेरे साथ, इट्स ओके। लॉन्ग टर्म में क्या होना है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए रूल्स फॉलो करने हैं आप।